गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी सुबह हुई है मुनस्यारी में और हम दोनों रेडी हो चुके हैं खलिया टॉप जाने के लिए। कल जब हम यहाँ आए थे तो थोड़ा सा कंफ्यूज थे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था, तो हम लोग को आज यहाँ रुकना नहीं था। और मेरा मन था खलिया टॉप जाने का, संदीप भाई का मन था माँ शीतला देवी मंदिर जाने का। हालांकि हम दोनों का मन खलिया टॉप और शीतला माता मंदिर दोनों जाने का था, पर समय के अभाव के कारण हम सोच रहे थे हम करें क्या। मेरा ज़्यादा मन खलिया टॉप का था, संदीप भाई का ज़्यादा मन माँ शीतला देवी मंदिर का था। तो हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा खलिया टॉप, संदीप भाई जाएंगे माँ शीतला देवी मंदिर। और फिर रात होते होते जब हमने प्लानिंग की कि हम लोग को यहाँ से बैजनाथ मंदिर जाना है, उसके बाद हम लोग को जागेश्वर धाम और सूर्य मंदिर जाना है, तो जब हमने मैप देखा और प्लानिंग की तो हमें लगा कि हम थोड़ा सा अगर टाइट शेड्यूल लेके चले, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दें बाइक की, जब कल हम निकलेंगे यहाँ से तो हम लोग सारा कुछ कवर करते और रुद्रपुर पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल कल रात को हम लोग का ये फाइनल हुआ कि हम लोग खलिया टॉप भी कवर करेंगे और माँ शीतला देवी के भी दर्शन करेंगे। और उसके बाद आज हम लोग यहाँ रुककर कल हम लोग निकलेंगे बैजनाथ मंदिर के लिए और वहां से हम लोग जाएंगे जागेश्वर धाम। तो चलिए अब निकलते हैं खलिया टॉप के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खलिया टॉप के एंट्री गेट पर। मेरे पीछे ये खलिया टॉप का एंट्री गेट है और सामने वो खलिया टॉप का ऑफिस है। यहाँ पर 20 रुपये एंट्री टिकट लगती है और उसके बाद आप लोग ऊपर जा सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं खलिया टॉप की तरफ। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ही बहुत स्टीप है, उसके बाद शायद थोड़ा आगे कम मिल सकता, पर फिलहाल हमें आइडिया नहीं है। तो स्टार्टिंग तो हमारी कुछ इस तरह से हो रही है, बहुत ही स्टीप पॉइंट से। संदीप भाई की फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई है, आ रहे हैं वो भी पीछे। पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है और इस फॉरेस्ट की खूबसूरती आप देखिए। हम लोग लाठियाँ लेना भूल गए थे, तो हमें पता लगा वहाँ खलिया टॉप के ऑफिस से ही लाठी मिल जाती है। तो संदीप भाई ने कहा लाठी ले लेते हैं, पर संदीप भाई पहले जोश कम था, दो रॉकेट पकड़ के संदीप भाई में बहुत जोश आ चुका है। अब लाठी पकड़ के मैं उड़ रहा हूँ। अब देखते हैं, मुझे लग रहा है संदीप भाई आधे घंटे में ना चढ़ जाए खलिया टॉप। तो अभी जिस ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं उस ट्रैक का थोड़ा सा नज़ारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड में किस तरह का व्यू है। ये कुछ इस तरह का व्यू मेरे लेफ़्ट साइड में है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा। थकान तो हो रही है लेकिन ये नज़ारे देखकर थकान बिल्कुल दूर हो जा रही है। ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं ये मुनस्यारी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ है मुनस्यारी में, और ये पूरा मुनस्यारी हो गया। और हम लोग इस समय, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, लगभग इस हाइट पे है। ये इतना हाइट पे हम लोग हैं मुनस्यारी से।
लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए KMVN के रेस्ट हाउस पर। सामने हमारे अब रेस्ट हाउस है, तो अभी यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम अपना खलिया टॉप और 0 पॉइंट की तरफ चल देंगे। संदीप भाई का तो ऐसा सीन लग रहा है कि सिर्फ सुबह से नाश्ता नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है कि 2 महीने से हमने कुछ खाने को नहीं दिया है संदीप भाई को। टूट पड़े हैं पूड़ियों में बिल्कुल। ठंडी करके क्या फायदा, गरम गरम नहीं छुड़ा जे बात। तो खलिया गेट से हम लोग अभी पहुंच चुके थे KMVN गेस्ट हाउस। मेरे पीछे KMVN का गेस्ट हाउस है। ये 7 से 8 रूम है यहाँ पर अवेलेबल, जिनका पर रूम का रेंट 1160 रुपये रहता है। और यहाँ पे कुछ कैंपिंग साइट्स भी हैं। कैंप का पर हेड 500 रुपये रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे 0 पॉइंट के लिए। तो KMVN रिजॉर्ट से ये सामने चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। 800 मीटर यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद बुग्याल आ जाता है। और अभी जो यहाँ से व्यू है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। KMVN रिजॉर्ट से ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुकून दे रहा है। अभी तो आज हम यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, ऊपर 0 पॉइंट होकर वापस जाएंगे। बट मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पर आए तो 1 या 2 दिन कम से कम यहाँ पे आराम से स्टे करे, आराम से घूमे, नज़ारों का आनंद ले, उसके बाद ही यहाँ से वापस जाए। तो ये नीचे है KMVN। हम लोगों ने KMVN से ऊपर की चढ़ाई शुरू कर दी है 0 पॉइंट की। KMVN से 800 मीटर ऊपर और जाना है खड़ी चढ़ाई में, और उसके बाद बुग्याल आ जाएंगे। तो बुग्याल मोस्टली प्लेन होगा और कुछ कभी ऊंचा कभी नीचा इस तरह से रहेगा। तो 800 मीटर की हमने हिम्मत और कर ली है, क्योंकि थकान तो बहुत हो गई थी, पर नीचे नाश्ता करके चाय वगैरह पी के अभी फिर से एनर्जेटिक लग रहा है। और अगर आप ऐसी जगह पे आए हैं तो इस तरह का नज़ारा मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए। तो मेरा तो पहले से भी प्लान था कि 0 पॉइंट तक जाना ही जाना है। तो फ़िलहाल निकल रहे हैं अभी हम लोग 0 पॉइंट के लिए। अभी यहाँ से ये व्यू देखकर लग रहा है कि हम लोग बुग्याल पर पहुँचने ही वाले हैं। और अगर आप लोग देख रहे हो, इतनी हाइट पे मुझे पसीना आ रहा है, तो सोचिए कितने एलिवेशन पे इस समय ट्रैक कर रहे हैं हम लोग। और सनलाइट भी बहुत तेज़ है। ये ऊपर सूर्यदेव हैं जो सीधे हमारे मुंह पे पड़ रहे हैं। अभी हम लोग बुग्याल का नज़ारा देखने ही वाले हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो यहाँ से आप लोग नज़ारे देखिए, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़ारे हैं। यहाँ पे थोड़ी स्नो भी मिल गई है। लोकल वालों ने बताया कि 1-2 दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ है, तो थोड़ी स्नो मिल रही है। और वो आ रहे हैं संदीप भाई। Eyes like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep. अगर आप लोग को ये एलिवेशन दिख रहा हो, हम लोग वहाँ नीचे से आ रहे हैं और
इधर ऊपर जाना है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप। हम लोगों ने ये सोचा था कि बुग्याल पहुंच के इतनी चढ़ाई नहीं मिलेगी, पर सोचा क्या था, एक्चुअली हमें बताया गया था, कई लोकल्स के द्वारा बताया गया था बुग्याल जाके इतनी चढ़ाई नहीं मिलेगी। तो थोड़ी देर तो प्लेन मिला था, ऐसा नहीं है प्लेन नहीं मिला था, मिला था, बट अभी फिर से बहुत स्टीप चढ़ाई है, एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। Never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समिट के पास। ये समिट के ऊपर चढ़ने का ये रास्ता है यहाँ से, पर यहाँ पे स्नो हो रखी है, तो यहाँ से जाना रिस्की होगा क्योंकि पैर फिसलेंगे और नीचे फिसल के नीचे आने का डर रहेगा। तो हम लोग उधर, वहाँ पे वो ग्रास है और वो संदीप भाई चढ़ रहे हैं ऊपर, तो हम लोग भी वहीं से चढ़ेंगे, घास पकड़ पकड़ के चढ़ना होगा। बाकी नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ से भी जन्नत में आए हुए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ चुके हैं। ऊपर से हालांकि और खूबसूरत नज़ारा है। अब हम लोग जो है समिट कंप्लीट करने के लिए, समिट तक पहुंचने के लिए इस चढ़ाई पे चढ़ेंगे। तो समिट पे चढ़ते हुए हम लोग यहाँ नीचे पहाड़ से यहाँ तक आ चुके हैं। अब इस चढ़ाई को जो मैं खड़ी चढ़ाई भी नहीं बोल सकता, अब इस समय तो हम पहाड़ ही चढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह का कुछ एलिवेशन है, पहाड़ चढ़ रहे हैं, घास पकड़ पकड़े चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। लोग हैं 0 पॉइंट पे और यहाँ पहुँचने में करीब हमको 5-5.5 घंटे लगे हैं। बचाओ हम लोग फोटोग्राफी करते हुए और वीडियोग्राफी करते हुए और मस्ती करते हुए आए हैं। हमें साथ में ये भाई हमारे जयपुर से और धारचूला बॉय, नैनीताल बॉय कह लो या दिल्ली बॉय कह लो, कुछ भी कह लो, ये मिल गए हैं। और 0 पॉइंट पे जो नज़ारे हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मुझे लगता है दोपहर की बजाय अभी 3 बज रहे हैं, तो 1 या 2 बजे की बजाय आप लोग को अगर अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे तो नज़ारे और ही खूबसूरत आएंगे। जो इतनी मेहनत करके हम लोग आते हैं या और टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो इस रीज़न से आते हैं कि यहाँ से पंचाचूली का बिल्कुल साफ़ और सुंदर दृश्य दिखता है। सामने मेरे पंचाचूली है और उसके अलावा यहाँ पर नंदाखोटी, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंदाखोटी है। और इसके बराबर में है नंदा देवी, और उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। संदीप भाई बता रहे थे कौन सी वो पीक है। कौन सी पीक है संदीप भाई? कौन सी? जड़ी बदला पीछे बैंथी है है, बैंथी पीक है ये बैंथी नहीं है। और उसके बगल में हाँ, मैंने ध्यान श्योर नहीं है, पर वो बादलों के पीछे बैंथी पीक है। यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम लोग का जाने का समय हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं। अभी हम लोग 0 पॉइंट से 2 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा। और हमें 2 नए दोस्त भी मिल गए हैं। एक हमारे गिरीश भाई जयपुर से हैं, ये घूमते रहते हैं, और एक हमारे विपिन भाई
वो अभी आगे चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है यहाँ पे चलते हुए। तो आप लोग कभी जर्नी पे निकलते हैं, चाहे आप सोलो निकलें चाहे ग्रुप में निकलें, कई बार आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। इससे पहले मेरा लद्दाख ट्रिप हुआ था, उसमें भी मुझे मुंबई के 5 लोग मिल गए थे जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई थी, वो अभी भी मेरे टच में है। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग नॉर्थ ईस्ट का प्लान कर रहे हैं ट्रिप, देखते हैं वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं, बट प्लानिंग है। तो वो ट्रिप मेरा लद्दाख वाला बहुत अच्छा गया था। तो अभी गिरीश भाई मिले हैं, विपिन भाई मिले हैं, इनके साथ भी शायद नेक्स्ट ईयर कुछ ट्रिप हो जाए। बाकी तो सब ऊपर वाले की, महाकाल की और महादेव की इच्छा है कि क्या होगा क्या नहीं, हम लोग तो सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आपको नीचे चल के विपिन भाई से ही मिलाएंगे, अभी वो संदीप भाई के साथ आगे आगे चल रहे हैं। अभी खलिया टॉप से नीचे उतरते हुए हम लोग थोड़ी देर रेस्ट के लिए यहाँ बैठे थे। बहुत पहले से हम लोग का प्लान था मुनस्यारी आने का और खलिया टॉप देखने का। अगर आप लोग कभी मुनस्यारी का प्लान करते हैं तो आप लोग ऐसे प्लान करिएगा कि खलिया टॉप ज़रूर आइएगा। कुछ लोग ज़्यादा ट्रैकिंग की वजह से या एलिवेशन ज़्यादा होने की वजह से, ट्रैकिंग टफ होने की वजह से खलिया टॉप का प्लान जो है कैंसिल कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आप लोग मुनस्यारी आ रहे हैं तो ट्रैकिंग की वजह से या हार्ड ट्रैकिंग की वजह से आप लोग खलिया टॉप आने का प्लान कभी भी चेंज मत करिएगा। इससे बेहतर ये है कि आपका जब भी मुनस्यारी आने का प्लान बने तो आप 1 से 1.5 महीना पहले कार्डियो, एरोबिक्स या फिज़िकल एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह आधे से 1 घंटे स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए बॉडी की, स्पेशली पैरों की, तो आप लोग का ये ट्रैक बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आप लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं और सिटिंग जॉब आपकी ज़्यादा है तो आपको इस ट्रैक पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट आप लोगों ने नज़ारे यहाँ के देखे ही हैं वीडियो में, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के नज़ारे हैं और बहुत ही खूबसूरती है। अभी भी आप मेरे पीछे साइड देख लीजिए, सारे पीक्स यहाँ पे दिखते हैं क्लियर। और स्पेशली मैं आप लोग को कहूँगा कि यहाँ का सनराइज़ और सनसेट देखने लायक है। आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आप जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, बिल्कुल ऐसी अनुभूति होगी। हालांकि आप लोग सनराइज़ और सनसेट नहीं भी देखेंगे तो भी ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आइएगा। मुनस्यारी पहुँचकर अपना खलिया टॉप आने का प्लान किसी भी तरह कैंसिल मत करिएगा। और खलिया टॉप करीब 5 किलोमीटर चढ़ाई है, वो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 0 पॉइंट पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी और चढ़ाई ज़्यादा हार्ड करनी पड़ती है, जो कि मान के चलिए कि आपको एक पहाड़ी चढ़ना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, आप आराम से संभल के चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग खलिया टॉप के 0 पॉइंट तक ज़रूर जाइएगा। और उसका जो एलिवेशन है मीन सी लेवल से, वो 3,500 से 4,000 मीटर के आसपास है। एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो 3,700 कुछ मीटर है। मेरा एक सजेशन और रहेगा, आप लोग अपने साथ कुछ फ्रूट्स या चॉकलेट्स या एनर्जी बार्स और स्पेशली पानी आप लोग ज़रूर कैरी करके लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट पे आते आते ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए और आपकी जो सांस फूलती है या आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी आप नीचे से भर के लाइए, उसके बाद आपको KMVN में पानी मिलेगा, उसके बाद ऊपर कहीं पानी नहीं मिलेगा। KMVN में आपको खाने पीने की चीज़ें, पूड़ी या चने या पराठा या फिर दाल चावल या फिर आप लोगों को मैगी और अंडा मिल सकता है, साथ में चाय और कॉफ़ी मिल जाएगी। KMVN के भैया का नंबर, जो वहाँ पे स्टाफ है, उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग वो नंबर पे कॉल करके सारा कुछ पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं KMVN रिजॉर्ट का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हम लोग वापस पहुँच चुके हैं KMVN। नीचे आते हुए भी गिरीश भाई और मैं फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करते हुए आ रहे थे। उनको भी फ़ोटोग्राफ़ी का और वीडियोग्राफ़ी का शौक़ है कि अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर हो जाएं, और मैं तो व्लॉग बना ही रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो हम दोनों थोड़े से लेट हो गए उस चक्कर में। विपिन भाई और संदीप भाई नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। तो KMVN पहुँचकर पहले पियेंगे चाय और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से।
पीछे जो ये अंडा मैगी खा रहे हैं हमारे बिना अकेले अकेले, वो है विपुल भाई। नेटिव प्लेस है धारचूला, होम टाउन है नैनीताल, जॉब करते हैं दिल्ली। तो आप लोग इनसे दोस्ती जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के 3 अड्डे बन जाएंगे। आप दिल्ली जाइए, नैनीताल जाइए, धारचूला जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से स्टे कर सकते हैं। देखिए चुंबक बन के बैठे थे, भूत बन के बैठे थे, हंसी आने लग गई अब इनको कि साला गले पड़ गए। तो ऊपर मैंने इनका नाम गलती से विपिन भाई कई जगह बोल दिया, तो अपने विपुल भाई है ये। और एमिरेट्स में जॉब करते हैं। तो एमिरेट्स से आपने दुबई जाना हो, यूके जाना हो, लंदन जाना हो, कुवैत जाना हो, मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाना हो, तो उसमें भी आपको कंसेशन दिलाएंगे। ठीक है ना विपुल भाई? डन हो गया, डन। भाई ने इशारा कर दिया, डन। मैगी खाना छोड़ दिया भाई ने शर्मा के। तो इस पूरे ट्रिप में एक ही कमी रह गई थी, हमारा पहाड़ और पहाड़ों पे मैगी। तो फिलहाल खलिया टॉप पर हमने वो कमी भी पूरी कर दी है, मैगी ले ली है। तो अभी हम मैगी खाएंगे। अरे गरीब, मैंने बैकअप के लिए लिया है एक्चुअली में। गरीब बंदा है यार, ज़्यादा कुछ छोड़ना है इसके पास। एक ड्रोन है, एक S22 S21 अल्ट्रा है, और अपना देखता हूँ फिर। एक FPV है, और एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टा 360। बस ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा एक स्क्रैम है, और बाकी ये भाई मेरी मैगी पे नज़र बनाए हुए है। जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा ये झपट्टा मारेगा। इसने तो मास्क भी लगा लिया है, इसीलिए कि पहचान में ना आए कि झपट्टा मारे एकदम से मैगी पे और मैगी को चट कर जाए। क्यों भाई, विपुल भाई, ऐसा ही कुछ है?